सन्यासी बनना चाहूं मैं, आज्ञा दे दो मुझको माँ। जो न दी आज्ञा तुमने तो नदी में तज दूं अपनी जान। बच्चों, ये थे आदि गुरु शंकराचार्य, जिनकी बचपन से ही सन्यासी बनने की प्रबल इच्छा थी। इस घटना के कारण उनकी माँ को उन्हें सन्यासी बनने की आज्ञा देनी पड़ी थी। लगभग 1200 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत के केरल में नदी पूर्णा के तट पर ग्राम कालड़ी में लिए थे जन्म गुरु आदि शंकर। बच्चों, आदि गुरु शंकराचार्य का बचपन का नाम शंकर ही था। उनकी माता आर्यम्बा तथा पिता शिवगुरु थे। इनके पितामह तथा पिता वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इनका परिवार पांडित्य के लिए विख्यात था। इनके बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि अनंत काल तक अमर रहेगा नाम शंकराचार्य का, यश फैलेगा पूरे विश्व में विद्वान यशस्वी भाग्यवान का। शंकर जब 3 वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो गया था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। पिता की मृत्यु के बाद माँ ने ही इन्हें घर पर ही पढ़ाया। 5वें वर्ष उपनयन संस्कार के बाद इन्हें अध्ययन के लिए गुरु के पास भेज दिया। इनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। एक बार जो सुन लेते थे, याद इन्हें हो जाता था। देख अलौकिक कुशाग्र बुद्धि हर कोई हतप्रत रह जाता था। शीघ्र ही इनकी गणना प्रथम कोटि के विद्वानों में होने लगी। एक बार शंकर अपने सहपाठियों के साथ भिक्षा मांगने गए तो गृह स्वामिनी गरीबी के कारण भिक्षा नहीं दे सकी और रोने लगी। इसका शंकर के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अध्ययन समाप्त होने पर बालक घर वापस लौटकर विद्यार्थियों को पढ़ाने तथा माँ की सेवा करने लगे। केरल के राजा द्वारा राजपुरोहित बनना एवं 1000 अशर्फियों को अस्वीकार करने के कारण राजा इनके त्याग और गुणग्रहिता के भक्त हो गए। अपनी माँ को उनका अंतिम संस्कार करने का वचन देकर तथा माँ से सन्यास की आज्ञा लेकर शंकर नर्मदा नदी के तट पर सन्यास की दीक्षा तथा आत्मविद्या का उपदेश लेने गुरु गोविंदनाथ के पास पहुँचे। गुरु गोविंदनाथ ने दीक्षा के बाद इनका नाम शंकराचार्य रखा। बाद में गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्य की खोज में ये काशी चले गए। एक दिन शंकराचार्य जब गंगा नदी में स्नान करने जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक चांडाल मिला। उसने शंकराचार्य से पूछा, महाराज, आपकी नज़र में चंडाल कहो है कौन? ब्रह्म स्वरूप ये आत्मा या ये नश्वर शरीर? जैसा अन्न जल आपका वैसा मेरा भी, गर कहो है आत्मा तो एक सी सबकी। शंकराचार्य को उसकी बातों से सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। काशी में शंकराचार्य का वहाँ के प्रकांड पंडित मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी भारती से बारी बारी शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें पहली बार भारती से हारने के बाद दूसरी बार वे जीत गए, जिसके बाद मंडन मिश्र और पत्नी शंकराचार्य की शिष्य बने। महान कर्मकांडी कुमारिल भट्ट, जो कि बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाले दिग्विजयी विद्वान थे, से शास्त्रार्थ करने के लिए शंकराचार्य प्रयागराज गए। शंकराचार्य जब
श्रृंगेरी में थे, तब उन्हें अपनी माता की बीमारी का समाचार मिला तो वे माँ के पास पहुँच गए। इन्हें देखकर माँ को बड़ी खुशी हुई। इन्होंने लोगों के विरोध करने पर भी अपनी माँ का दाह संस्कार किया। लोगों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोने के लिए शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों पर 4 मठों श्री बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी तथा श्री रामेश्वरम की स्थापना की। इनकी शिक्षा का सार है, ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है। शंकराचार्य बड़े ही उज्जवल चरित्र के व्यक्ति थे। वे सच्चे सन्यासी थे तथा उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। इनका देहावसान मात्र 32 वर्ष की आयु में हो गया। उनका अंतिम उपदेश था, हे मानव, तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा।